नमस्कार, लाइव टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं शालू अवस्थी। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बहने लगी है और इसके साथ ही भारी भरकम वादों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे समय में अगर हम बात करें तो युवाओं की अहमियत खास तौर से बढ़ जाती है। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, जहां हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और अभी तक की मौजूदा सरकार उनके दिमाग में कितनी पास हुई और कितनी फेल। वो आपके हिसाब से उनका कामकाज कैसा रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम सभी जानते हैं कि अखिलेश जी एक युवा नेता हैं, तो उनने युवा के लिए तो काफ़ी चीज़ें की हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले सकते हैं जो हमारे फ्री वाईफाई मिले हैं। वो आप चाहे जनेश्वर पार्क में कह दो या गंज में, कई जगहों पे उनने फ्री वाईफाई दिए हैं, जिससे युवा काफ़ी ज़्यादा आगे जनरेट हो रहा है। उसको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं इंटरनेट की, जो लोग शायद नहीं ले पा रहे हैं वो इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हैं। उनको नई चीज़ें पता चल रही हैं जिनको शायद इंटरनेट के बारे में नहीं पता था। अगर वो जनेश्वर में भी बैठे हैं तो वो उसको कनेक्ट करके कई चीज़ें सर्च कर सकते हैं। युवाओं को फ्री वाईफाई मिला, लैपटॉप मिला, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ? आपको क्या लगता है, लैपटॉप मिलने से फ़ायदा हुआ है कुछ? लैपटॉप मिलने से फ़ायदा हुआ है, ज़रूर हुआ है, क्योंकि इसलिए हुआ है कि आज के युवा जो हैं उनको सिर्फ नॉट मतलब ऑन थ्योरी बेसिस पढ़ाया जा रहा है। वो कंप्यूटर को भी समझ सके, उसकी भी नॉलेज को जान सके। इसलिए ये अच्छा होगा कि उन्होंने इतने सारे लैपटॉप मतलब लोगों को बांटे, युवाओं में बांटे, वो उसका भी यूज़ समझ सकेंगे। तो ये एक अच्छी कोशिश है अखिलेश जी के द्वारा। आपको क्या लगता है, लैपटॉप मिलने से युवाओं को फ़ायदा हुआ है? हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करने का उनको भी मौका मिला है। एक्चुअली जो उनके बारे में नहीं जानते थे उन्हें भी पता चला कि एक्चुअली सोशल मीडिया क्या होती है। सो वो तो हमारे लिए फ़ायदा ही हुआ है एक्चुअली। सरकार की कई स्कीमें हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि सरकार बेरोज़गारी भत्ता देने को तैयार है, तो बेरोज़गारी भत्ता ज़रूरी है या रोज़गार? It's equally important. First, we get the money which promotes us to fill up the forms. The employment जो रोज़गार है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रोज़गार में आगे नहीं बढ़ेंगे then समाजवादी गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीमें निकाली पिछले 5 सालों में। बहुत सी ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे लिए पोस्ट निकाली गई। सबसे ज़्यादा निकालने वाली समाजवादी सरकार ही रही थी। प्लस अगर हम बेरोजगारी भत्ता के बारे में बात करेंगे, 1000 रुपीज़ मिलता है। इट्स वेरी गुड कि अगर 10 से 50 रुपये के फॉर्म भरने के लिए भी हमें अपने परिवार वालों से मांगना पड़ता था, ये हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। बुलंदशहर की घटना के बाद में 3 ऐसे ऑफिसर थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये एक तुरंत एक इंस्टेंट जो कहते हैं उन्होंने एक्शन लिया, इससे देखकर के पता लगाया जा सकता है कि उनके अंदर कितना आक्रोश था। जिस तरीके से पुलिस ने और कहते हैं ऑफिसर्स ने बुलंदशहर की घटना को अनदेखा किया, उसको कहते हैं इस पर मतलब कि अखिलेश जी ने बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है उनको सस्पेंड करके, कि आगे जो भी ऑफिसर्स आए ये उनके लिए एक क्या बोलते हैं कि वो हो सकती है, उनके लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है इस चीज़ को देखते हुए। महिला सुरक्षा के लिए मौजूदा सरकार अपने हिसाब से अपने हद तक काफ़ी अच्छा कर रही है। हमने 1090 के बारे में सुना है। 1090 पे आए दिन नई केसेस रिकॉर्ड होते हैं और उस पर एक्शंस लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट डे बाय डे एक्शंस ले रही है। उसके आईजीज़ जो हैं वो भी अपने लेवल पे एक्शन ले रहे हैं। हर तरह के पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। हाँ, चाहे वो मेट्रो का काम हो, बाकी प्रदेशों में जिस तरह से मेट्रो का काम जितने देरी से हुआ, हमारे प्रदेश में उतनी ही तेज़ी से रफ्तार से हुआ। 5 साल के अंदर अंदर लगभग मेट्रो का काम ख़त्म होने वाला है, जो अखिलेश सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके साथी ने कहा कि लखनऊ में जल्द मेट्रो आने वाली है, तो आपको क्या लगता है, मेट्रो की ज़्यादा ज़रूरत थी लखनऊ में या बाकी और भी चीज़ें हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ? ऐसा नहीं है। अखिलेश सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की हैं। हमने देखा है आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, उस पर ही काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। वो भी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। एंड इफ़ इट से अबाउट मेट्रो जो जिस एरिया में हम लोग एयरपोर्ट के हिसाब से के पास से निकलते हैं, वहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो भीड़ भाड़ का इलाका है जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ, भारी गाड़ियाँ जाना असंभव है। इसलिए मेट्रो का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और युवा क्या मैं कह सकता हूँ कि बाकी जनता भी काफ़ी खुश है अखिलेश सरकार से। मैम, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज़ें सोची हैं। मेट्रो आज हमको यूज़फुल ना लगे, लेकिन 10 साल बाद जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो हमको मेट्रो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। प्लस हमारे एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से हम अपनी सिटी लिमिट्स बढ़ा रहे हैं। तो सिटी लिमिट्स बढ़ाने की वजह से अगर हम आज यहाँ शहर में हैं, तो जैसे दिल्ली एनसीआर बना है कि 4-5 प्रदेश जिलों को मिला के बनाया गया है दिल्ली एनसीआर, वैसे ही आगे लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, आपके सीतापुर, अगल बगल के प्रदेशों को जोड़ के एक बड़ा एरिया बनाना पड़ेगा, अवध रीजन। तभी हम लोग एक इतनी तेज़ी से बढ़ने वाली पॉपुलेशन को हम लोग पूरा कर पाएंगे, उनके लिए जगह दे पाएंगे। हम लो हाउसिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं। समाजवादी योजना है लखनऊ में, जगरेरिया में, नोएडा अथॉरिटी में, सेक्टर 118, सेक्टर 121 में स्टार्ट हुई है। बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे हमको हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अवेलेबल किए जा रहे हैं। हेल्थ
प्रोजेक्ट्स इंप्रूव हुए हैं, जहां NRHM से हम लोग कुछ नहीं पाते थे, आज बहुत ऊपर आ चुका है NRHM, ANM प्रोग्राम्स, अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो। थैंक यू। केंद्र सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने आसपास कोई ऐसे स्किल डेवलपमेंट होते देखा है? स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत तो लखनऊ में हो ही रहा है। अखिलेश सरकार इतना तो कर ही रही है हमारे लिए कि हमारा यूथ, हमारे लोग जो है थोड़े से डेवलप हो, थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिले, हमारे यूथ को सपोर्ट मिले। इस वक्त हमें लखनऊ की सरजमी पे और लखनऊ में रहकर शेर व शायरी की बात ना हो तो फिर बात बेकार है। कुछ आप शेर व शायरी कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, मैंने अभी एक इंस्टेंट पोएम लिखी है अपनी यूपी गवर्नमेंट के लिए और लखनऊ के लिए, तो मैं उसे सुनाना चाहूँगी। अपनों की चहल पहल, नवाबों का शहर, गज़ब का है यहाँ के लोगों का अंदाज़, माशा अल्लाह सुहान अल्लाह है लोगों के खुशनुमा मिजाज। ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न ओ इश्क का वतन, यही तो वो मुकाम है जहाँ अवध की शाम है, ज़वां ज़वां हंसी ये है लखनऊ की सरजमी। थैंक यू। कहते हैं युवा जो है सियासत का रुख पलट सकता है। आइए हमारे बीच यहाँ कई युवा मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे अगर उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो क्या बदलाव करना चाहेंगे? पहले तो मैं चाहूँगी कि क्राइम से रिलेटेड कुछ हो, क्योंकि लखनऊ में जो सबसे ज़्यादा है वो क्राइम है, अभी प्रेजेंट में तो सबसे ज़्यादा क्राइम है, तो क्राइम के लिए हम कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली करेंगे क्राइम। मैम, अगर आपको एक दिन का सीएम बनाना चाहे तो आप क्या करना चाहेंगी? मैम, क्राइम रेट्स कम करेंगे। अखिलेश यादव ने किए हैं क्राइम रेट्स कम, और गवर्नमेंट पूरा सोचा है उन्होंने, आंगनबाड़ी और वेरियस योजनाएं बनाई हैं, तो उन सबको मैं इम्प्लीमेंट और करूँगी अच्छे से। सर, आपको अगर एक दिन का सीएम बनाया जाए तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? सर मैम, सबसे पहले तो जो जॉब्स क्रिएट हुई हैं उन पे भर्तियाँ सही से हो, उस पर हम ध्यान देंगे। और दूसरी चीज़, और जॉब्स क्रिएट कैसे हो, कौशल विकास योजना जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है उस पर काम कैसे किया जाए। गंदगी साफ़ करना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मेट्रो के जो एरियाज़ उन्होंने बनाए हैं वहाँ पे अतिक्रमण, ये सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाहूँगा। मैम, मैं अगर मेरे को एक दिन का सीएम बनाया जाए तो मैं सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान दूंगी जो चीज़ अभी पूरी नहीं हो पा रही। जैसे कि हमारे लखनऊ में केवल 80,000 विकलांग हैं, जिसमें से 3,810 विकलांगों को पेंशन मिलती है और बाकी सब नहीं पा रहे हैं पेंशन। तो ऐसी कौन सी वजह है जो भी स्कीमें या फिर पेंशन उन लोगों के लिए बनाई गई है वो उन तक नहीं पहुँच पा रही है? ऐसे कौन से लोग हैं वो जो इसको सरकारी जो भी पैसे मिलते हैं वो बीच में ही मतलब कि नहीं पहुँचने देते हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक? तो मैं उसका पता लगाने की कोशिश करूँगी। हमने हाल में ही देखा कि कई ऐसे स्कूल हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को पीएम और सीएम के नाम अपने नहीं पता है। तो क्या कोई ऐसे युवा है जो आगे आना चाहेगा कि हम हर दिन जाके 5 बच्चों को पढ़ाएंगे? मैं इसके लिए ज़रूर पहल करना चाहूँगा, और इसके लिए हमारे अखिलेश सर ने काफ़ी सारी स्कीम्स भी इसके लिए दी हैं, प्रोवाइड कराई हैं, और हाँ, मैं अपने लेवल पे ज़रूर करना चाहूँगा। बातचीत का सिलसिला दिलचस्प हो चला है और इसी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।